ज्योतिष बहुत फैंटास्टिक चीज है। इनफैक्ट ज्योतिष के थ्रू अपनी जिंदगी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे अच्छे चेंजेस कर सकते हो और अपना बेस्ट सेल्फ भी बन सकते हो। और यहाँ पर यानी भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर हम यही तो कोशिश करते हैं ना कि आप जो हैं उसका बेस्ट वर्जन बने और उसके साथ साथ ही यू वाइब्रेट एट सच हाई फ्रीक्वेंसीज कि आपके साथ भी अच्छी अच्छी चीजें हर वक्त होती ही रहें और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इच्छा करने की, बहुत ज्यादा डिजायर करने की कोशिश ना करनी पड़े। तो चलिए आज जान लेते हैं कि ज्योतिष को कौन से 5 तरीकों से आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल 5 वेज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल फॉर यू। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। सो इफ यू लाइक एवरीथिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन से 5 तरीके हैं जिसके थ्रू ज्योतिष कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। क्योंकि अगर यूजफुल नहीं है और खाली वीडियो देखना है तो फिर क्या फायदा, राइट? एवरीथिंग शुड हैव सम यूज इन द वर्ल्ड। नंबर 1, ज्योतिष के थ्रू आप अपने लाइफ सर्कमस्टांसेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपकी कुंडली का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर और 9वां घर, यह हमें बताता है कि आपकी कुंडली एग्जैक्टली आपको किस तरीके के सर्कमस्टांसेस देती है, किस तरीके के परिवार में आपका जन्म हुआ है, कैसे शरीर को लेकर आपका जन्म हुआ है, किस तरीके के सिबलिंग्स आप लोगों को मिले हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है। इसके साथ साथ ही आप लोगों की मदर कैसे हैं, आपके फादर कैसे हैं और आपके गुरु कैसे हैं। क्योंकि इन्हीं सारे लोगों के थ्रू ही हमारी जो कोर पर्सनालिटी होती है वो बनती है। जैसे कि चौथा घर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी कुंजी हमारी माँ के पास होती है। सो जो भी हम सबकॉन्शियसली फील कर रहे होते हैं, इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ योर मदर। और जो भी चीजें हम सीख रहे होते हैं, तो एक तो हमको जो इनहेरेंट नॉलेज होती है वो तो मदर के थ्रू आती है, लेकिन जो अक्वायर्ड नॉलेज होती है वो 9th हाउस में आती है हमारे गुरुओं और हमारे फादर के थ्रू। तो ये जो नॉलेज है, ये जो घर है, ये हमें बताता है कि वहां से हमको क्या प्रोपेंसिटीज मिल रही हैं। दूसरा घर बताता है कि हमारा चाइल्डहुड जो माहौल था वो कैसा था, हमें वहां से ट्रॉमा मिला या फेमस पेरेंट्स मिले या बहुत सारा पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें। और तीसरा घर हमने जो अर्ली कंपटीशन, अर्ली चैलेंजेस लाइफ में देखने को मिलते हैं वो हमको बताता है। क्योंकि हमारा अर्लीस्ट चैलेंज कौन होता है? ऑफ कोर्स हमारे भाई बहन और हमारे दोस्त। तो वो हमको दिखाता है। फाइनली जो आपकी कुंडली का पहला घर होता है वो बताता है कि जो आपने शरीर धारण किया है उसकी क्या क्वालिटी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्दी फैट गेन कर लेते हैं, बहुत जल्दी एकदम से, मतलब पानी भी अगर देख लें तो एकदम से उनका वजन बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा दिन कुछ भी खाते रहते हैं, उनका वजन बढ़ता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी मसल नहीं गेन कर पाते हैं, तो मसल पुट ऑन करने की टेंडेंसी उनकी कम होती है। ऐसे लोग जिम में जाकर पसीना अगर बहाएं बिना सप्लीमेंट के, ऑफ कोर्स, तो ये लोग अपना बहुत ज्यादा शरीर सौष्ठव जो है वो ज्यादा नहीं बना पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगता है कि बचपन से ही सनी देओल की तरह उनका शरीर है और किसी को अगर हल्का सा मारेंगे तो उड़ता हुआ चाइना पहुंच जाएगा। तो अलग अलग तरह के शरीर हैं, प्लस हमारा नजरिया भी तो दुनिया देखने का अलग अलग होता है ना। तो एक ही घर में जन्मे हुए, एक ही माता पिता से जन्मे हुए 2 बच्चे ट्विंस ही क्यों ना हो, वो हमेशा अलग अलग होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाउस। बिकॉज वो बताता है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या लेकर आए हैं, और जब आप धरती पे जो आप हैं वो बनकर जन्म लेते हैं तो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनसे आप बंधे हुए हो। करेक्ट? तो ये सारे लाइफ सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, वेयर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये जानने में ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है। नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल अपने हिडन सेल्फ को करने में भी आप लोग कर सकते हो। दरअसल होता क्या है कि हर किसी की कुछ पर्सनालिटीज होती हैं। एक तो वो जो वो दुनिया के सामने दिखाते हैं टू बिकम अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, आदर्श बालक, आदर्श बालिका। वो पर्सनालिटीज जो हम दुनिया के सामने जब रहते हैं, दुनिया के साथ हम बैठ बैठ कर सीख गए हैं, वो पर्सनालिटीज होती हैं, या हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमको सिखा दिया है, वो पर्सनालिटीज होती हैं। लेकिन हमारी एक कोर ऑथेंटिक पर्सनालिटी भी होती है
जो अक्सर छुपी हुई होती है। और आजकल के जमाने में इस कोर पर्सनालिटी को ढूंढना और ज्यादा जरूरी हो गया है, बिकॉज टीवी तो अलग चीज थी, लेकिन अब सोशल मीडिया उसने तो लेवल इतना ऊंचा कर दिया है, जहां हर वक्त आपको यही बताया जाएगा कि आप में कुछ कमी है, बस आप ये वेकेशन पे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, ये पहन लो तो सब ठीक हो जाएगा, ये काम कर लो सब ठीक हो जाएगा। आप इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं है, या आपके फोन नंबर आपके लाइफ पाथ के साथ मैच नहीं होता। आई मीन थिंग्स लाइक दैट, राइट। इस तरह की चीजें हमें होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती है, और हम भी कॉन्स्टेंटली उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो हमारा जो कोर इनर ऑथेंटिक सेल्फ है वो हमें कभी पता ही नहीं लगता। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ जिनको लगता है कि नहीं, दे आर वेरी मैनली, दे आर वेरी मैस्कुलिन, वो सारे काम बहुत अच्छे से करती हैं, सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर लेती हैं, कभी नहीं घबराती, कभी नहीं डरती, हमेशा सामने डटी रहती हैं, खड़ी रहती हैं, बट अंदर से दे आर जस्ट लिटिल गर्ल्स, नथिंग बट लिटिल गर्ल्स, स्कैर्ड लिटिल गर्ल्स, जिनको केवल प्रेम चाहिए होता है। और कई बार क्या होता है, जो एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं, अब्यूजर्स होते हैं, वो आपकी इस हिडन पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं, और जैसे ही पहचानते हैं वो उस पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके आपको परेशान करना, आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। और आपको कभी मालूम नहीं चलता कि यार मैं पूरी दुनिया से तो लड़ रही थी, पूरी दुनिया के लिए तो मैं शेरनी थी, यहीं आकर मैं चुहिया कैसे बन गई? क्यों नहीं बनोगी? बिकॉज यहीं पर आपकी ट्रू ऑथेंटिक पर्सनालिटी इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए आपका उससे दूर जाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, आई एम लाइक थमो थमो, रुको जरा ध्यान दो, देखो कि वो जो व्यक्ति है वो आपने क्या ट्रिगर कर रहा है। और जनरली वो चीज ट्रिगर कर रहा होता है जो आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, और आप उसको गलती से, अपने ऑब्सेशन को आप प्रेम समझ बैठते हो। तो ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। इसीलिए ज्योतिष का इस्तेमाल हु आर यू इन रियलिटी, आप अंदर से क्या हो, जो आपका कोर है, वो समझने में कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, जितना आप ऑथेंटिक रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। किसी किसी ऑथेंटिक कोर क्या होता है कि वो बहुत धार्मिक होते हैं, उनको भजन कीर्तन में ही मन लगता है, तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर घूमने में, ट्रैवल करने में यही मन लगता है, ठीक है। कुछ लोगों को भगवान के पास पहुंचने के लिए या उनको रियलाइज करने का तरीका होता है दूसरों की सेवा करना, और कुछ लोगों के लिए तरीका होता है केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना। तो सारी चीजें वैलिड हैं, लेकिन सारी चीजें आपके लिए वैलिड नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो आपके लिए क्या वैलिड है, आपके लिए क्या सही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कोर क्या है, वेयर इज योर हिडन सेल्फ, राइट। नंबर 3, आप एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो टू सिलेक्ट द राइट टाइम टू डू थिंग्स। वैसे तो देखिए, कोई भी समय 100% सही या 100% गलत नहीं होता है। इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज्यादा मुहूर्त वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आई थिंक इट्स टू मच, इट्स ओवरवेलमिंग, एंड फिर आप मुहूर्तों के गुलाम होकर रह जाते हो। हाँ, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिसको हम अच्छे से टाइम करने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई बिजनेस शुरू करने के लिए मैं 2 साल रुक जाऊं, तब मेरा जो बिजनेस है वो ज्यादा आसानी से चलेगा, मुझे सरदर्द कम देगा। शुरू आप आज भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा, इट्स योर चॉइस, इट विल ऑलवेज बी योर चॉइस। लेकिन फिर जब वो 2 साल होंगे ना, जब उसके होने के लिए माहौल तैयार नहीं होगा, तो आप इतना तंग हो जाओगे कि शायद गिव अप कर दो। और जब गिव अप कर दोगे, जब वो सही समय आएगा आपकी जिंदगी में, तब आप हाथ छोड़ चुके होगे। फिर आप कहोगे कि भैया मेरी बस की नहीं है, कुंडली बेकार होती है, उसमें तो लिखा था कि बिजनेस कर लूंगा, और यहाँ तो मेरा बिजनेस डूब गया, बिकॉज यू डिड नॉट टाइम इट वेल। तो टाइमिंग की जो कला है वो हम दशाओं के थ्रू, मुहूर्त के थ्रू देख सकते हैं। स्पेशली अपनी जिंदगी में जब आप कुछ बड़ा करना चाहो, तब आप इन दशाओं के साथ चल सकते हो, सो दैट आपका काम स्मूथली हो, राइट। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, आपकी शादी का जो योग है मान लीजिए 5 साल बाद बन रहा है, लेकिन नहीं, पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं, तू 22 साल का हो गया, तूने पढ़ाई खत्म कर ली है, तेरी नौकरी लग गई, कर शादी कर शादी कर शादी। एंड द पर्सन देन कम्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। शादी हो जाती है, जबरदस्ती करवा देते हैं, अच्छी नहीं चलती, सरदर्द हो रहा होता है, कुंडली वैसे भी मैच नहीं होती, बिकॉज यू नो कुंडली मैच करने की क्या जरूरत है। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। उनको क्या दिखता है, लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, जी करा दो शादी। अगर कुंडली मैच करने के चक्कर में रह गए तो फिर तो कुछ होने ही नहीं वाला। और अगर बाई चांस
और अगर बाई चांस कुंडली मैच नहीं होती तो फिर उल्टे सीधे उपाय करते हैं कि पेड़ से शादी करा दो, मटका फोड़ दो एंड ऑल दैट, उससे सब ठीक हो जाएगा। इट डजंट वर्क। तो वहां पर कर दिया। अब शादी का जो समय था वो तो 5 साल बाद था। 5 साल बाद जिस तरह के व्यक्ति को आपके जीवन में आना चाहिए वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा ही, राइट। उस तरह के लोग आपके जीवन में दस्तक देना शुरू करेंगे। उस समय आपका मन करेगा कि काश मेरी जिंदगी में कोई हो, काश मेरे साथ कोई हो। अब मैं अपने आप को समझ गया हूं, अपने आप को जान गया हूं, मुझे मालूम है कि मुझे कैसी बीवी चाहिए। फिर वो लड़की, ऐसी ही लड़की आपकी आंखों के सामने आएगी भी। पर अब आप क्या करोगे? आप तो शादी करके बैठे हो। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं लोगों के साथ, बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। इसलिए मैं कहती हूँ यूज एस्ट्रोलॉजी। और वो टाइमिंग्स जो हैं, जो दशाज हैं और जो मुहूर्त हैं, इन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर बिग थिंग्स इन योर लाइफ। बहुत सारे लोग हर रोज के उसमें भी करते हैं कि राहु काल लग गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, इट्स वैलिड। अगर आप के पास टाइम है इतना सब कुछ फिगर आउट करने का तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओवरवेलमिंग है और मैं भगवान का नाम लेके सारे काम शुरू करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सही इंटेंशन, सही मंशा के साथ अपने रोजमर्रा के काम करती रहूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बड़े कामों के लिए ऑफ कोर्स आई डू चेक कि कब कहाँ पे क्या चल रहा है, कब क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो कैसा है। क्योंकि कोई कोई काम करने के लिए कोई कोई समय बहुत अच्छा होता है, तो आप उस समय का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय पर मंगल नीच का है। ऐसे में मैं किसी को नहीं कहूंगी कि आपको ट्रायथलीट बनना है तो आप अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जाएगा और इसको मसल पेन होने लगेगा बहुत जल्दी, दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा और वो यकीन कर लेगा कि भैया मेरे बस की नहीं है। बट अगर यही व्यक्ति जब मंगल सिंह राशि में चला जाएगा बहुत जल्दी, उस दिन के आसपास से जब ये शुरू करेगा तो उसको शुरुआत में ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगी और वो अपने गोल्स को जल्दी पा सकेगा। तो ज्योतिष का इस्तेमाल इन चीजों के लिए आप कर सकते हो सो दैट आप जो भी काम कर रहे हो, जो शुरुआती हिस्सा है, जो शुरुआती चीज है, वो जल्दी हो, अच्छे से हो और आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स जल्दी लेकर आए। सो यू कैन यूज दैट इलेक्शनल टाइमिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। नंबर 4, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको ये गाइडेंस जरूर मिल सकती है कि आपके जीवन में किस तरह के लोग आने चाहिए, कैसे लोग आपको सूट करते हैं और उन लोगों के साथ आपको बिहेव कैसे करना चाहिए। एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें अपने जीवन में कैसे मित्र और कैसे गुरु चुनने चाहिए। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह की जॉब्स, किस तरह की कंपनीज उनको सूट करती हैं। जैसे 2 इंजीनियर्स एक साथ एक ही टाइम पे ग्रेजुएट थे, दोनों के पास एक ही तरह का उनके मार्क्स थे, एवरीथिंग वाज ओके। बट एक इंजीनियर जो है उसकी कुंडली कहती है कि आपको स्टार्टअप्स में ही ज्यादा मजा आएगा और वो बंदा जो है वो टीसीएस में काम करने लगता है तो वो तो परेशान हो जाएगा उधर। वो कहेगा कि यार मुझे कल्चर नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, लेकिन उसी कंपनी या किसी स्टार्टअप में उसको बड़ा मजा आ जाएगा। दूसरा जो व्यक्ति है उसको मालूम है कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही काम करना चाहिए। तो अगर वो टीसीएस जाता है, विप्रो जाता है, एक्सेंचर वगैरह जाता है या पीडब्ल्यूसी चला जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना, बड़ी हायरार्कीज में काम करना उसके लिए हमेशा फायदेमंद होगा। तो अब बताइए कि दोनों में से कौन से व्यक्ति को अपनी जॉब में सेटिस्फैक्शन महसूस होगा? जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि वो ऐसी ही जगह पर जा रहा है जो उसको सूट करती है। अब मान लीजिए कि पहले वाले से कहा गया है कि वो थोड़े यंगर लोगों की कंपनी रखे और यंगर लोगों के साथ, यूथफुल लोगों के साथ उठे बैठे, उससे उसको काफी एनर्जी मिलेगी, काफी अपनी जिंदगी में अच्छा करने को मिलेगा। लेकिन वो बैठ रहा है बूढ़े लोगों के साथ, बूढ़े ही लोगों की बातें सुन रहा है, बूढ़े ही लोगों के हिसाब से जिंदगी जी रहा है। उसके लिए तो भैया चीजें वैसी होने नहीं वाली हैं बहुत अच्छी। दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसको मालूम है कि उसे हमेशा अपने से बड़ों की, एल्डर्स की, कंपनी में जो हेड हॉन्चोज हैं उनके साथ समय बिताना चाहिए, अपने बॉसेस के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे गाइडेंस हमेशा लेते रहने चाहिए। तो आपके लिए अच्छा होगा, इट विल वर्क आउट फॉर हिम। हमने पहले वाले व्यक्ति को बोला कि आप हमेशा एक चीयरफुल एटीट्यूड बना के रखिए, जैसे यूजुअली यंग लोगों का होता ही है। उसने वो नहीं किया, वो तो बूढ़ों की तरह था कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसे नहीं कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को मालूम है कि उसे हमेशा सोबर बिहेव करना है, बहुत ज्यादा कभी एक्सेसिव यूथफुलनेस, एक्सेसिव चीयरफुलनेस नहीं दिखानी, हमेशा सोबर और हम्बल बिहेव करना है। वो ऐसे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, वैसा बिहेव करेगा और चीजें उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो किस तरह के लोग आपको सूट करते हैं, कैसे माहौल आपको सूट करते हैं और वहां पर जाकर आपको कैसे बिहेव करना है, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ तक कि शादी में भी
किस तरीके के, किस क्वालिटी के व्यक्ति को आपको ढूंढना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या पूछ रहे होते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या मेरी अरेंज मैरिज होगी, या पूछ रहे होते हैं कि कौन से डायरेक्शन से मेरा पति या पत्नी आएगी। उससे अच्छा है अब ये पूछिए कि मेरे पति और पत्नी की एग्जैक्ट पर्सनालिटी क्या होगी, क्या उनके फ्लॉज होंगे, क्या उनके अंदर अच्छी बातें होंगी, कैसा नेचर होगा उनका, और मैं उस नेचर के साथ कैसे अपना तालमेल बना के चलूं। ये करने में एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत मदद कर सकती है। बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में हो या आप कहीं नौकरी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको चेंज नहीं होना पड़ेगा, आपको भी उनके अनुसार ढलना पड़ेगा, उनको भी आपके अनुसार ढलना पड़ेगा। ये किस हद तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें भी ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है। एंड मैं इतने कपल कंसल्टेशंस करती हूँ जहां पे हम एक एक घंटा बैठ के यही डिस्कस करते रहते हैं कि एक दूसरे के अनुसार आपको कैसे चलना है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो 5-5 साल से रिलेशनशिप में हैं, या फिर 10-10, 12-12 साल हो गए हैं शादी को, जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे को समझते ही नहीं है। और ये सारी चीजें आपको ज्योतिष बता सकता है। नंबर 5, सो फाइनली अगर आप अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हो, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है कि भाई मैं इस पृथ्वी पे क्यों हूं, क्या करना है मुझे, कुछ ऐसी चीज है जो मुझे अचीव करनी है, क्या पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की शादियां कराओ, इसके अलावा भी कुछ है क्या, कुछ बड़ा जो करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ? क्या कोई ऐसा प्रॉमिस है जो मैंने खुद से किया था जिस कारण से मैं इस पृथ्वी लोक पर आया हूँ या आई हूँ? क्या है वो, कैसे जीना है मुझे, अपनी जिंदगी को किस मोड़ पे ले जाना है ताकि मैं सुखी रहूं, ताकि कल को जब प्रभु के चरणों में जाऊं तो मुझे नजर झुका के दोबारा ये ना कहना पड़े कि भाई मेरी कर्मों की साइकिल तो पूरी ही नहीं हुई, एक बार फिर से मुझे नीचे भेजिए, एक बार फिर से मुझे जन्म लेने दीजिए। तो वो जो लाइफ पर्पस होता है कि क्यों आए हो आप इस धरती पे, क्या करने के लिए आए हो, क्या आपको अचीव करना है, किस तरीके से अपना जीवन एक्चुअल में जीना है, ये बातें भी आपकी कुंडली आपको बहुत आसानी से बता देती है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों को अंदर से ये ज्ञान होता ही है, थोड़ा बहुत उनको मालूम होता है, बट वो कभी उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजों में ही फंसे हुए होते हैं। लेकिन ज्योतिष आपके सामने ये जो पूरा चिट्ठा है वो खोल कर रख सकता है, आपको वो जो आईना दिखाने की जरूरत है वो दिखा सकता है, ताकि आप अपने आप को और अपने भूत भविष्य को क्लियरली देख सको एक साथ, और जो आप थे उसमें बदलाव करके खुश हो, और जो आप बनोगे उसकी तरफ आप अपने कदम बढ़ाओ। तो ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम करती है। माना इसमें बहुत अंधविश्वास भी है, माना कि इसको बड़े अजीब अजीब तरीकों से कई बार प्रमोट भी किया जाता है, और माना कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत उल्टे सीधे विचार भी रखते हैं, लेकिन ज्योतिष काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत खूबसूरत तरीकों से काम करता है। और मैंने इतने सालों में यही होते हुए देखा है, इसलिए आगे भी मैं आपको यही करने को कहूंगी। ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ऑलवेज कीप बेटरिंग योर सेल्फ, और आप देखिए एक दिन आप अपने 100% जो आपका पोटेंशियल है वहां जरूर पहुंचोगे, और आपको खुश रहने के लिए इच्छा करने की और इच्छाओं के पूरा होने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। So that is Jyotish. That is my Jyotish, holistic astrology. Okay. I hope you become a part of this journey. If you want to, do subscribe. Okay. Bye bye.